यो व्हाट्स अप गाइस। तो आज है मेरे सामने दुनिया की सबसे खतरनाक डाउनहिल और इस डाउनहिल का मुकाबला करने जा रही है दुनिया भर की सारी गाड़ियां, सुपर कार, सुपर बाइक, बस, ट्रक, जेसीबी और तो और ऑटो रिक्शा भी रेस में शामिल है। इन सभी गाड़ियों को सामना करना पड़ेगा बड़े बड़े पोर्ट होल्स का, उबड़ खाबड़ रास्तों का, स्पीड ब्रेकर्स का और तो और ये खतरनाक किलर मशीन्स का भी। भाई मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी सरवाइव करने वाला है। हो तो सारी की सारी गाड़ियों का भंडार हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बुगाटी शेरोन यहाँ पर क्या करने आई है। भाई तू शुरू होते ही खत्म है। और इसको देखो भाई, ये ऑटो रिक्शा तो इतने कॉन्फिडेंस में खड़ा है जैसे ये पार कर लेगा। हाँ, कुछ गाड़ियां हैं जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि हमारी G63 AMG विद ब्राबस किट। भाई कुछ और ही लगा हुआ है, गाड़ी की हाइट देख रहे हो कहाँ जा रही है। बाकी एक ये और एक और गाड़ी है ये जो स्पेशली ड्यून किकर है। बेसिकली इस गाड़ी को बनाया ही इसलिए गया ताकि ये ऐसे रास्तों पर चल पाए। मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये सबसे खतरनाक जाने वाली है, बट ये साइकिल वो भी एक बूस्टर लगा के। तो चल इसी से शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग अपनी साइकिल लेकर आ चुके थे और ये देखो कोई बैलेंस नाम की चीज ही नहीं है इस बंदे में। भाई फुल हेलमेट वगैरह लगाकर आए हैं एकदम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। तो लेट्स गो, साइकिल को भगाया जाए। और अरे 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 ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है इसको बैलेंस बनाना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बैलेंस भी बनाएंगे और इस बारी बूस्टर भी यूज करेंगे। लेट्स गो, ये हमारी जंप। और नहीं यार, हाथ जुड़वा लो, ये साइकिल से कुछ नहीं होने वाला। हमारी साइकिल एकदम अच्छी खासी जा रही थी, पर एक जंप में ही बुरा हाल। ये आगे नहीं जा सकती भाई। देखो भाई, साइकिल से नहीं हुआ तो क्या हो गया, हमारा ऑटो कब काम आएगा? पर यार एक सेकेंड, ये कौन सा ऑटो है? मैं सोच रहा था यार ये अपना बॉम्बे वाला ऑटो है जिसमें वैसा स्टीयरिंग, इसमें तो गाड़ी वाला स्टीयरिंग लगा हुआ है। भाई ये बाहर का माल है। खैर, बाहर का हो या फिर अपना है ऑटो ही। लेट्स गो भाई, ऑटो भाई दम दिखा दे, आज हो जाए। इसकी कंट्रोलिंग देखो यार, थोड़ी ना गाड़ी जैसी है, तो इसे आराम से ले जाते हैं। लेवल 1 तो ये आराम से पार कर देगा क्योंकि कंट्रोलिंग अच्छी ऑब्वियसली। पर अभी आ चुके हैं स्पीड ब्रेकर्स। जमीन में तुम देखोगे तो पाइप लगी हुई है और ये भी अच्छे से पार। ओए नहीं कंट्रोल। अरे भाई यहां तक कैसे पहुंच गया? ओ क्या बुरा शॉट मारा है उसने भाई। धोनी है क्या, उड़ा के फेंक दिया। लेकिन इसने ऑटो को पॉइंट्स दिलवा दिए। भाई देखो ऑटो कहां तक चला गया एक शॉट में ही, पर उस हालत में पहुंचा है कि आगे नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ ऑटो का लेवल खत्म। देखो यार, ऑटो क्या एकदम मस्त पूरी गुलाटी मारता हुआ जा रहा था, पर अचानक से गिर गया। गिरा बेचारा, इसमें जाके गलत भिड़ गया यार। ये कहाँ उठा के फेंका है भाई। लिटरली चेसी अलग और गाड़ी की बॉडी अलग ही पहुंच चुकी है। देखो यार, ऑटो वाले भाई साहब जी का हमने ऑटो खराब करा, इसलिए उन्होंने जेसीबी बुला ली सीधा। और जेसीबी में पता है ताकत क्या है? ये इसके आगे जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे ना, ये सारे ऑब्स्टेकल को अपने इस ढाले से एकदम उड़ा डालेगा। तो इसको एकदम सेट कर दिया, ये अपना एज अ वेपन काम करेगा। लेट्स गो जेसीबी, आज हो जाए। आज तो खत्म है सब। लेकिन एक सेकंड यार, इसकी स्टीयरिंग बड़ी अलग होती है, ये मुझे अभी पता चला है। ये तो कुछ अलग ही घूम रहा है। ओ एक सेकंड, अभी तक तो इसमें स्पीड नहीं थी, पर जैसे ढलान आई है इसका, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आराम से देखो जेसीबी भाई, डरना नहीं है। डर रहा है तू? बढ़िया जा रहा। अरे ये तो फिसल गया, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, खुद ही घूम गया। और आराम से। एक चीज है, मजबूत बहुत है, पर बच गया। मुझे तो लग रहा था अब ये पलटता ही जाएगा। देखो जेसीबी, अरे यार टूट गया, ये यहीं पे टूट चुका है। ये आगे क्या जाएगा ये? चल आ गया भाई। ये मैं कह रहा हूँ ना भाई, सॉलिड माल है। टूट फूट के लेटते जैसे मर्जी पर जा रहा है। देखो अब पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। अरे भाई चल आज तू अपने हिसाब से ही जा, सेट हो जाता। देखो थोड़ी देर में आके रोड पे सेट हो जाता है। इसको बहुत स्लो ले जाऊं क्या एकदम अभी भी, क्योंकि कंट्रोल आराम से। देख जेसीबी भाई, अगली जितनी भी गाड़ी आने वाली है उनका दुश्मन सामने ही है, तू कर सकता है। ओ सीधा होगा, टायर ही निकल गए भाई। देखो 2 टायर निकल चुके हैं, फिर भी भाग रहा है। इसको तोड़ डाल। अब मारो। ओ भाई, ओ खत्म।
एक मशीन तो रुकी हुई थी और दूसरी वाली इसने रोक दी। यार देखो अपनी जेसीबी पूरे रास्ते एकदम सही आई, पर यहाँ पर आकर जो इसका बुरा हाल करा है इन्होंने भाई, लिटरली इसने तो ऐसे उठा के फेंका है इसको। छी भाई, देखो भाई सबकी पिटाई हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट किसे भेजूं। देखो यार जी वैगन एक ऐसी गाड़ी है जो कि सब गाड़ियों का कॉन्फिडेंस बड़ा करा सकती है। लेट्स गो जी वैगन, आज इसको करना होगा भाई। अभी तक कोई भी गाड़ी ना यार ढंग से वो जो किलर मशीन वाला एरिया ना उसे ढंग से क्रॉस नहीं कर पाई है, पर अपनी जी वैगन के कंट्रोल अच्छा है, पावर अच्छी है, सब कुछ है भाई, तो इसे कर देना चाहिए है ना। अच्छी बात होगी थोड़ी सी, एकदम मस्त तरीके से अभी हमने अवॉइड कर दिए रैम्प्स। यहाँ पर ना थोड़ा अलग रास्ता आ रहा है, बट कितने प्यारे सस्पेंशंस है भाई, इसे पता भी नहीं चल रहे हैं ये ऑब्स्टेकल्स ना। अरे नहीं, यहाँ पर नहीं, अरे कोई बात नहीं, सीधा रास्ता अवॉइड करके हम लोग थोड़े उबड़ खाबड़ वाले रास्ते चले जाएंगे भाई। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मशीन सारी दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, मुझे इनको अवॉइड करके निकलना पड़ेगा एकदम आराम से, एकदम प्यार से जाएंगे। ये साइड से गए बिल्कुल अच्छे बच्चों के। देखो जो गाड़ी अच्छी है उसका कंट्रोल, ओह कितना क्लोज था, अपने एक टायर की हवा निकल गई। ये कैसे हो गया? उसका स्पाइक भिड़ा है क्या इसमें? गाइस मुझे ना अभी स्लोमो में रिप्ले देखना है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ जो मेरे टायर की हवा निकल गई। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट ओ यहाँ पर बहुत अचानक से प्रेशर आया, बट आई थिंक इतना प्रेशर तो इस गाड़ी को हैंडल कर लेना चाहिए यार। देखो जी वैगन को मैं एक और रिट्राई, तुम्हें क्या लगता है भाई दे देना चाहिए ना? दे, तुम भी चाह ही रहे हो तो दे देते हैं। देखो यार गाड़ी एकदम बढ़िया, पर पता नहीं टायर ऐसा लग रहा है किसी घटिया कंपनी का डलवा लिया है, ऐसे कैसे पंचर हो गया यार। बाकी ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और अच्छे से। और लास्ट टाइम वैसे भी ना मैं थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों में चला गया था, इस बारी वो गड़बड़ नहीं करनी है। और इसके सस्पेंशंस यहाँ पर जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, आगे वाले ऑब्स्टेकल्स में भी कुछ ऐसा ही काम कर जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी इधर तो एकदम बढ़िया तरीके से हमारी गाड़ी जा रही है, पर ब्रेक आगे नहीं जा सकते सीधा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक डाउन हिल है ना ये, इनसे बचकर मुझे निकलना पड़ेगा एकदम। यहाँ पर राइट से ओ थोड़ा गैप भाई, ये जिस तरीके से रखे हैं ना बहुत ही खतरनाक रखे हैं। क्या हुआ भाई? इधर कुछ तो है, ड्राइव शाफ्ट कैसे टूट सकती है? रियर टायर्स में पावर नहीं जाएगी आई थिंक भाई। ये एक मिनट, कुछ तो हो रहा है भाई, गाड़ी अपने आप बंद चालू हो रही है, इग्निशन ऑन है ऑफ। ओ नाइस, गाड़ी देखो सही सलामत ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे पहुंच गई है, बट थोड़े डैमेजेस हुए हैं जो कि दिख नहीं रहे बट हो गए हैं। ओ भाई क्या जा रही है आगे, लेकिन आराम से यहाँ पे उछल सकती है, बहुत ही सही। ये भी क्रॉस कर लिया तो मैजिक है भाई। ये गाड़ी बातचीत के साथ आती है और इसी के साथ यहाँ पर भी क्लाइंब करेगी और भाई कंप्लीट कर लेगी मुझे लग रहा है। लेट्स गो। आगे कोई तो अजीब सा फ्लोर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आइस है, आइस पे गाड़ी फिसलने लग गई है। नहीं, इंजन डैमेज हुआ है, टूटा नहीं था अभी। अरे यार टूटा नहीं था पर अभी पापड़ हो चुका है। जा भाई फिसल के जितना जा सकती है चले जा, पेड़ में मत भिड़ियो, बस पेड़ में नहीं। ले भाई पेड़ में भी भिड़ गई, कुछ और बचा है तो वो भी। ओ ऑलमोस्ट कंप्लीट था, खत्म, गाड़ी ऑफ हो चुकी है। लेकिन यार अपनी जी वैगन ने लेवल ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट। टायर को देखो कहाँ उछल रहा है, पोर्ट होल्स थे इसके बाद, उसके बाद थोड़ा सा डेजर्टेड वाला एरिया था एंड दैट्स इट, लेवल कंप्लीट था। चलो यार रीप्ले देखते हैं हमारी जी वैगन ने कैसा परफॉर्म करा। पहले तो एकदम क्लोजली इन स्पाइक्स से बची भाई, सारी गड़बड़ हुई है इस आइस फ्लोर पर आकर। गाड़ी की जो स्पीड है वो कम ही नहीं हो पाई क्योंकि आइस फ्लोर पे गाड़ी भाई फिसल गई और यहाँ पर तो बुरा ही हाल हो गया, पूरी की पूरी गाड़ी चूरा हो गई है और जो बची कुछ हालत बची थी वो इसने तोड़ डाली। छी, ये देखो भाई टायर को देखो, ये कहाँ कूदता हुआ भाग रहा है। हमारी गाड़ी तो कंप्लीट नहीं कर पाई, ये बेचारी फिसलती हुई आ रही है, पर टायर जरूर कंप्लीट कर देगा। एक गाड़ी अपने पास और बची है, हमारी यामाहा की R15। अरे भाई देखो भाई एरिया ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पिछली बार इस साइकिल पे हमारे बंदे का बुरा हाल हुआ था, इसलिए इस बार हम लोग इसे रिमोट से चला रहे। कोई नहीं जाएगा भाई, सब डर गए, अब मना कर रहे भाई, हम नहीं जाने वाले इस जगह पर। बट बाइक है तो इस पे थोड़ी एडवांटेज है, इसके टायर्स बड़े हैं, इसका एरिया छोटा तो कम ऑब्स्टेकल्स है, इसे कम ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। बट बैलेंसिंग इशू यार, बैलेंसिंग इशू तो होगा ना बाइक में,
इतने खतरनाक एरिया पे उसका बैलेंस खराब हो गया और चूरा चूरा हो गया। और यहाँ तक नहीं पहुँचना, यहाँ नहीं पहुँचते हैं। अरे फिर से नहीं, बस अरे भाई, अरे आग ही लग गई। अरे भाई पूरा ही पीट दिया, छोड़ दो जो बचा है। ये क्या हो गया है? एकदम स्मूथली आई यहाँ तक, पर जैसे ही थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हुआ डिसबैलेंस खत्म पूरी, गिर के सीधा पलटना चालू। वैसे इतना बुरा हाल नहीं होता अगर ये यहाँ तक तो नहीं आती। तो ये क्या हुआ है भाई, पूरी बाइक का चूरा कर डाला यार। उसने भी मारा, इसने भी मारा, 2 बार 4 बार मारा, सब ने हाथ साफ करा है भाई इसके ऊपर। जैसे मार्केट में चोर पकड़ा जाता है सब मारते हैं, वैसा ही हाल बेचारी हमारी R15 के साथ कर दिया। तेरी की, बच्चों को मारोगे? अब देखो बेटा, अब लेके जा रहे, जो मारेगा पत्थर गिरा देंगे उसके ऊपर, ऐसी की तैसी। चलो भाई आ जाओ। ये तो भाई कुछ डेंजर है। JCB देखो अलग थी, ये थोड़ा सा अलग है। समझ लो बच्चों की पिटाई हुई है तो अभी उसके बड़े पापा आए हैं भाई। पापा तो JCB थी, वो पिट गई, अभी बड़े पापा जा रहे हैं भाई। अब जोन सा बच्चा। अरे एक सेकंड यार, ये हैवी वेटेड व्हीकल की एक प्रॉब्लम है, ये जैसे डाउन हिल पे आती है इनका कंट्रोल ही बिगड़ जाता है। अरे आराम से, वेरी गुड। दीवार का सहारा लेके, ये तो दादाजी हैं भाई, सहारा लेके चलेंगे। हाँ चलो ऐसे ही चल लो, कोई बात नहीं। वैसे डिसबैलेंस, ओए नहीं, स्पीड कम। ओह अरे भाई, ओह खत्म। ओ एक सेकंड, पत्थर देखो कहाँ चले गए। पत्थर अपना जाके मशीनों को मार रहे हैं। ये क्या था भाई? ये बड़े गाड़ियों का ना एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, इनको डाउन हिल में चलाना बड़ा मुश्किल है यार। सहारा लेके एकदम बढ़िया जा रही थी अपनी गाड़ी, पर बदकिस्मती देखो, अचानक से गड्ढा आ गया और पूरी की पूरी गाड़ी ही चूरा हो गई। भाई देखो, पत्थर ने मशीन को नहीं तोड़ा, मशीन्स ने पकड़ के पत्थरों को तोड़ा है। जितने पत्थर आए हैं सबके डंडे पड़े हैं भाई, ये देखो सब ने मारा। अरे यार, एक ट्राई और करने का मन कर रहा है इससे। इस बार ना इसको स्टार्टिंग से दीवार का सहारा लेके जाएंगे। अरे पर एक मिनट यार, आगे एक वो भी तो है, उछाल देगा हमारे पूरे ट्रक को। ब्रेक लगा के रखेंगे, ब्रेक नहीं छोड़ रहा आज मैं। चल, बहुत सही। राइट, लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट, पूरा लेफ्ट चलेंगे, राइट लेंगे, बस। अब पूरी ब्रेक रखनी है यार। देखो अभी दीवार का सहारा भी है, पूरे टाइम मैंने ब्रेक भी दे रखी है। इतनी हार्ड ब्रेक मार रखी है ना, ये रुक नहीं सकता, पर इसको ऊपर ही ले जाते हैं, यहाँ तो ये वापस टूटेगा। चल अभी मस्त जा रहा है भाई, वेरी गुड। नीचे नहीं, सही। ब्रेक घुस जाएगा उसमें। अरे भाई, ओ सही से मुड़ा। ओ भूकंप आ जाता है ये जब भिड़ता है यार। ओए बच गए, सॉरी बचा तो है, पर इंजन कहाँ है? इंजन पीछे रह गया। अबे अच्छा नहीं, ये लटक रहा इंजन है, बचा है भाई, कुछ बचा है, कुछ तो पीछे रह गया। मेरे को लग रहा है गियर बॉक्स वगैरह आधा माल पीछे रह गया, आधी चीजें आगे आ गई है। पता नहीं क्या हुआ इस बारी। रुको भाई जरा रिप्ले लगाया जाए। यहाँ तक अपनी गाड़ियां मस्त आई, उसके बाद यहीं खुल गया देखो सारा माल। जो ड्राइवर है वो यहीं रह गया, ट्रक अपना आगे चला गया, ड्राइव शाफ्ट यहाँ गिरी हुई है। पता नहीं क्या हुआ है यार इस बारी। देखो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बुगाटी शिरोन, हाँ इतनी तेज भगाएंगे कोई मार ही नहीं पाएगा। चलो भाई बुगाटी भाई आज हो जाए, मजाक से हटके। ओ भाई स्पीड, एक चक्कर काट के आते हैं पीछे का, पहले सबको दिखा देते हैं ना हमारे अंदर दम कितना है। तेरी ये स्पीड है, ब्रेकिंग है, सब कुछ है। इतनी तेज भगा रहा हूँ, दीवार आने से बस थोड़ा पहले रोक दूंगा। और देखो भाई कितनी प्यारी ब्रेकिंग है, मतलब जादू है इस गाड़ी में। चलो भाई बुगाटी अभी यहाँ पर शो ऑफ बहुत हो गया, अब असली मैदान में हो जाए। लेट्स गो, बुगाटी लेकर चलेंगे। फुल स्पीड में जाना चाहिए क्या? देखो देखते हैं क्या करना चाहिए। कंट्रोलिंग देखो पूरी भर के है। मैं ऑब्स्टेकल्स सारे अवॉइड करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ ये क्या हो गया? ये गलती से हुआ है। अरे नहीं सॉरी यार, क्या बोलूँ मैं। देखो अभी चल तो रही है, चल ऐसे ही चल। अरे नहीं, बस हो गया। इंजन अभी भी काम कर रहा भाई। वो ये एरिया मस्त है। ये क्या हो गया, अपने आप अवॉइड कर दिया। चल। अरे भाई बुगाटी खतरनाक है यार, कूदा दे। तेरी भाई, ये तो बुगाटी लेवल कंप्लीट करने के मूड से आई है, इंजन टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फ्यूल टैंक टूट गया, गाड़ी ऑलमोस्ट रुकने की हुआ है फ्यूल खत्म होने की वजह से, बट इंजन काम कर रहा है। चल दी एंड। देखो यार इसमें बुगाटी की कोई गलती नहीं है, मेरे से ही एक छोटी सी ये
मैं कॉन्फिडेंस में ज्यादा ही जा रहा था, गाड़ी ढंग से मुड़ नहीं पाई मुझसे और टक्कर लगी। और फिर भी उसके बाद जो सरवाइव करा है हमारी गाड़ी ने, मानना पड़ेगा यार। इतनी गुलाटियां खाई, जमीन पे टक्करें खाई और सबसे बेस्ट इस किलर मशीन से बच गई। कोई बात नहीं बुगाटी, तेरे को मिलेगा एक और रिट्राई, अब करके दिखा दे। अब मैं इसे ना थोड़ा तमीज में ले जाऊंगा। पहले जाएंगे इधर से, ब्रेकिंग करेंगे थोड़ी सी, फिर जाएंगे इधर, और यहाँ पर ना थोड़ा सा स्लो ही जाऊँ तो आई थिंक बेटर होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कुछ तो टूटा है, रेडिएटर डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा हीटिंग इशू झेल लेंगे। मैंने ना अपनी गाड़ी को शायद राइट से ले जाना चाहिए। यहाँ से स्लो करते हैं। अरे ये क्या हो गया, स्टीयरिंग नहीं काम कर रही। क्या टूटा था ऐसा, स्टीयरिंग ही नहीं काम कर रहा। भाई ये किलर मशीन ऐसे लगाई गई है कि अगर एक में भी भिड़ गए तो सबसे पिटोगे, बाकी नहीं यार। बुगाटी अच्छी बच्ची है तो एक बार और अच्छे से करके दिखा दे। चल एकदम आराम आराम से राइट से ले जाते हैं। तो भाई यहाँ तो ज्यादा ऑब्स्टेकल है, बट ठीक है, कंट्रोलिंग अपने पास है हाथ में। पिछली बार यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या पार्ट भिड़ा था जिससे स्टीयरिंग खराब हो गई थी। इजी इजी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस गाड़ी का डाउनहिल पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। बाकी गाड़ियों की ब्रेकिंग अच्छे से काम नहीं करती, बट ये गाड़ी बहुत ही स्मूथली डाउन जा रही है। आगे वाला तो हमें पता ही है हमें क्या करना है। आराम से राइट में जाना है और एकदम राइट से चुपचाप की बिना किसी को बताए निकलना है। ओए बहुत ही क्लोज हुआ है, बट ये जो जमीन है ना भाई, इसने बहुत डैमेज कर दिया गाड़ी में। फिर भी कोई बात नहीं, अभी तक अपनी कार काफ़ी सेफ है। लेकिन आगे मुझे सेफ्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। बहुत स्लो स्पीड में निकालना पड़ेगा भाई। ओह ये दिखने में ज़्यादा खतरनाक है, असलियत में कहीं कहीं पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके नाइस यार, बुगाटी मस्त जा रही है। लेट्स गो भाई। इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस है कि पूरी की पूरी गाड़ी ना मिट्टी में फंस रही है, बट फायदा ये है। ओए फंस गई फंस गई फंस गई। नहीं 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 यार, तारीफ करी थी पर रिवर्स जाएंगे भाई, रिवर्स जाएंगे, ग्रेविटी का फायदा उठाएंगे भाई। चल 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 चल। ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बावजूद ही गाड़ी की जो परफॉर्मेंस आ रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। आखिर इतना बड़ा इंजन है भाई, पावर भी तो है। सारे के सारे स्पीड ब्रेकर्स हम लोग आराम से अवॉइड कर सकते हैं, बट आगे वाले स्पीड ब्रेकर माइट भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे करेंगे भाई, करेंगे करेंगे, चूरा कर डालेंगे गाड़ी को नीचे से। अब देखो यार, आगे दो रास्ते हैं, या तो मैं गाड़ी को बीच से ले जाऊं या फिर इसके ऊपर क्लाइम कर दूं। देखो यार, अपनी गाड़ी ने एक अलग ही सिचुएशन में आकर अभी अटक चुकी है। पीछे तक तो सब कुछ सही था, पर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा अभी मैं गाड़ी को ऊपर से लेकर जाऊं या फिर नीचे से। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो गाड़ी में पावर है, ऊपर से आराम से ले जा सकता हूँ मैं। कितनी प्यार से क्लाइम कर गई है यार। मतलब इंजन डैमेज है, टायर। ओए रुक जा अभी इसके ना ब्रेक्स सही चल रहे हैं, सॉरी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे बस ना उतरने का बना हो, नाइस बना हुआ है, बहुत आराम आराम से। बुगाटी जी ओए, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अब जी वैगन वाले टाइम पे मुझे पता नहीं था कि सामने आइस है, इसकी बारी में पता है, बट इस आइस पे कंट्रोल पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके वेट 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 वेट, सही है सही है सही है सही है। बस इसके बाद तो ब्रेकिंग कर लेंगे। ओह हो गया। क्या बिलीव नहीं हो रहा, बुगाटी को मैं यहाँ तक कैसे ले आया यार। वो पेड़ पेड़ है, अभी अभी खुश नहीं होना ज़्यादा। इसके बाद पोर्ट होल्स भी हैं। देखो ब्रेक्स डैमेज नहीं हुई, ब्रेक्स डैमेज नहीं हुई है, मतलब मैं सेफ हूँ। मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे रोक सकता हूँ। आगे के व्हील्स पता नहीं कैसे बच गए, थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं, वरना क्या होता है भाई, जंप लगती है, ब्रेकर्स में भिड़ती है, इतना कुछ अजीब होता है, व्हील्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे गाड़ी राइट लेफ्ट नहीं होती। और अभी पोर्ट होल्स आ चुके हैं बहुत बड़े बड़े, जिसको आई थिंक अगर मैं अपनी गाड़ी एकदम राइट में रखूंगा तो सारे अवॉइड हो जाएंगे। लग तो ऐसा ही रहा है और हो भी चुके हैं भाई। बस एक कुछ तो है ये सामने, इसकी मिट्टी में मेरी गाड़ी ना फंसे भाई। ड्यून्स हैं तो प्रॉपर डेजर्ट वाले सैंड ड्यून्स में मैंने अगर अपनी गाड़ी को स्लो करा तो वो फंस सकती है। मेरे को गाड़ी में एक स्पीड रखनी पड़ेगी। हीटिंग इशू आने लग गया गाड़ी में। अरे नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे। ओ नहीं, चल चल चल। मिट्टी में देखो कोई गाड़ी के टायर जो है फंस रहे हैं, पर बुगाटी का इंजन बड़ा है, पावर ज़्यादा है। अरे यार नहीं, पीछे चल। रिवर्स तो देखो जा रही है। गाइस अपनी गाड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है, पर इस सैड क्या भाई, दम लगा दिया गाड़ी ने, आज दिखा दिया भाई। चल 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 भाई। देखो जा तो रही है, बट अगर मैं ज़्यादा देर तक ऐसे रेस दे के रखूँगा ना, गाड़ी का इंजन ओवर हीट होकर
दिक्कत दे सकता है, क्योंकि रेडिएटर भी टूटा हुआ है। गाड़ी पूरी की पूरी ओवरहीट हो रखी है, बट पता नहीं कैसे इंजन कोई दिक्कत नहीं दे रहा, बस धुआं निकल रहा है और गाड़ी चल रही है। और हमने फाइनली डेजर्ट एरिया भी पार कर दिया, बट आगे मडी एरिया आ गया क्या यार। ये लास्ट लेवल बचा है। चल भाई, ओहो हो, यहाँ पर गाड़ी रुक गई तो रुक गई। इंजन इज ऑफ। ओवरहीट होने की वजह से हमारी गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया। तुम लोग धुआं देख रहे हो कितना निकल रहा है। अगर ये गाड़ी 2 मिनट और चलती तो ब्लास्ट ही हो जाता, बट ये शायद से ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑफ हो गई। पर जिस कंडीशन में यहाँ पर आई है, पीछे से देखोगे तो लगेगा ही नहीं कुछ डैमेज भी हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा वेट करूंगा तो इंजन अपने आप ऑन होगा, बट नहीं, चांसेस नहीं है। ये जो तुम्हें राइट और लेफ्ट साइड में रेडिएटर्स दिख रहे हैं ना, ये टूटने की वजह से अंदर कूलिंग होना बंद हो गई, गर्म हवा अंदर ही ट्रैप हो गई और गाड़ी बंद। स्टीयरिंग वगैरह सब काम कर रहे हैं, ब्रेक्स काम कर रहे हैं, बट इंजन इज डेड नाउ। तो हाँ, बुगाटी का सफर यहीं तक का था, जीत से कुछ ही कदम दूर, गाड़ी खत्म। रिप्ले देखो यार, अपनी गाड़ी ने इतने सारे ऑफ रोडिंग वाले रास्ते क्या मस्त पार किए। यहाँ पर इस गाड़ी को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जो रेडिएटर वगैरह का भी डैमेज हुआ है ना, वो इधर ही सबसे ज्यादा हुआ। इस पर्टिकुलर पैच पे मुझे लग रहा था गाड़ी फंस ही चुकी है, बट फिर भी भाई जैसे तैसे करके निकल गई एकदम बढ़िया। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि भाई बुगाटी के अंदर V8 V12 नहीं, कुछ और ही बड़ा इंजन लगता है। आई थिंक इसमें W16, तो तुम नीचे कॉमेंट्स में आके बताओ कौन सा है। W16 आई थिंक रोल्स रॉयस में होता है। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा यार, आइस के ऊपर भी इस गाड़ी का कंट्रोल वही है ना यार। इसके जो टायर्स है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा थिक होते हैं, इसलिए पूरे टाइम पर इसकी ब्रेकिंग, इसकी ग्रिप, हर टाइप के सरफेस पर इसने मस्त सर्वाइव करा। और हाँ यार, इसके इतने बड़े खतरनाक इंजन ने भी इसका साथ दिया। देखो यार, बुगाटी को देखने के बाद बाकी सारी गाड़ियों का भी कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया बढ़ चुका है। एम्बुलेंस कैरियर मैं पार करके दिखाती हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा अगर आराम आराम से लेकर जाया जाए तो एम्बुलेंस की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली यार इनके कंट्रोल, इनकी ब्रेकिंग पावर, वैसा वाला एक पूरा एक कॉम्बिनेशन तगड़ा था। बुगाटी का मुझे लग रहा था ग्राउंड क्लियरेंस कुछ है ही नहीं, तो शुरू में ही पिट जाएगी, बट नहीं यार, गेम ही पलट दिया बुगाटी ने। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। एम्बुलेंस ने यहाँ तक बहुत अच्छा कंट्रोल करा है, ऐसा कंट्रोल कोई गाड़ी नहीं दे पाई थी। पर क्या यहाँ पर अपनी एम्बुलेंस थोड़ा स्मार्टली खेल पाएगी? राइट से जाऊँगा तो ये थोड़ी सी बड़ी है, बट निकल सकता हूँ आई थिंक मैं आराम आराम से। ओए नहीं नहीं नहीं, देखो राइट आने के चक्कर में ना भिड़ गया मैं अचानक से। यहाँ पर भी एकदम स्ट्रेट जाया जा सकता है। कोई पैच ना भी मुझे पता चल गया जो इजी है, पर इधर ऑफ रोडिंग ज्यादा है। नहीं, सेंटर से आना चाहिए था, सेंटर से आना चाहिए था। टायर टूट गया आई थिंक, कोई तो बचे, सॉरी कुछ और टूटा है। अरे भैया ब्रेक ले ले, एम्बुलेंस जी ब्रेक ले लो प्लीज प्लीज, ब्रेक ले लो वरना जंप हो जाएगी। ओ भाई, हो गया, चल रहा है। देखो टायर टूटे हैं। ऊपर ही चल, तू ऊपर ही चल। अरे ऊपर नहीं। ओ वाओ, बच गई, मस्त लैंडिंग हो गई। एम्बुलेंस मस्त आ गई यार। रुको, ब्रेक, पता नहीं कैसे इसकी ब्रेक्स बहुत ही अच्छी है। एकदम स्लोली आइस से नीचे मत गिरियो। देख, बुगाटी ने कंट्रोल कर लिया था, पर हर कोई नहीं कर सकता। आइस पर आने की वजह से ना एक स्पीड मिल जाती है। वैसे अपनी जी वैगन और आगे जाती, पर इसमें भिड़ गई थी वो। और एम्बुलेंस भी कुछ इसी तरीके से आकर भिड़ चुकी है। स्ट्रेचर भी आया साथ में, वो देखो। एम्बुलेंस को बस इस ऊबड़ खाबड़ रास्तों से थोड़ा सा सामना करना पड़ा, पर यहाँ पर आते ही खतरनाक ही डैमेज हुआ कुछ। ये बढ़िया था भाई लैंडिंग। पता है हो क्या रहा है, आइस वाले लेवल तक पहुंचते ना गाड़ियों में इतना डैमेज हो जाता है, उनके ब्रेक, उनके टायर टूट जाते हैं, और जैसे आइस पे आती है आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और फिर सीधा जाके भड़ाक खत्म एकदम। देखो अभी इस मैप की राजा या कह सकते हो रानी बची है अभी, जो इसको आराम से कंप्लीट कर सकती है। पर उससे पहले हम लोग अपनी बस को लेकर जाएंगे। इसको भी देखो भैया, इसने पार्टिसिपेट करा है तो मौका तो देना पड़ेगा। दिख रहा है कुछ नहीं कर पाएगी ये, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बुगाटी का भी लग ही रहा था कुछ नहीं कर पाएगी, पर कहाँ तक पहुंच गई। एम्बुलेंस भी कुछ कम नहीं है भाई, जी वैगन वाले लेवल तक पहुंच गए वो। तो बस के पास भी ऐसा कुछ, देखो हरियाणा रोडवेज वालों को दे दूंगा तो पहुंचा देंगे, वो बात अलग है। पर मैं पहुंचा पाऊंगा इस बस को या नहीं, वो देखना पड़ेगा। एकदम आराम से चलते हैं। कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया चल रही है अभी। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है एम्बुलेंस के कंपैरेटिव, बट ओवरऑल दम होना चाहिए भाई गाड़ी के अंदर। इंजन इसका अच्छा लग रहा है, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही लग रही है अभी तक। तो यहाँ पर मुझे इसे भाई राइट से ही निकालना, बीच में से तो कोई चांस ही नहीं है, पटक डालेंगे भाई ये लोग। एकदम आराम से राइट चल, पहले बिल्कुल ब्रेक। देखो राइट वही जा पाते हैं जिन गाड़ियों में ब्रेकिंग अच्छी होती है।
हमारी बस की ब्रेकिंग सुपर सुपर गुड है, एकदम मस्त। यहाँ पर पिछली बारी एम्बुलेंस ना हमारी ब्रेकर्स में थोड़ा सा भिड़ी थी, बस को थोड़ा लेफ्ट ले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट पैच जो है ना उसमें कम उबड़ खाबड़ रास्ता। और ये क्या मक्खन जा रही है। ओ भाई 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 एक सेकेंड, एक ना प्रॉब्लम हो गई। मैंने ना बहुत टाइम से ब्रेक होल्ड कर रखी थी, जैसे से ब्रेक ना हीट हो रही है क्योंकि ब्रेक पूरी टाइटली है बट व्हील्स फिर भी घूम रहे हैं, तो ब्रेक को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो मैं ब्रेक को थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहा हूँ, बट रिलीज करूंगा तो बस जाके भिड़ जाएगी। खैर यहाँ पर चढ़ाते हैं भाई, बस में दम है। बस में एक प्रॉब्लम हो गई है बस, और वो प्रॉब्लम है इसके स्टीयरिंग का अलाइनमेंट। वो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है और स्टीयरिंग अरे रुक जा प्लीज, रुक जा प्लीज, आइस में मर जाएगी। ओ नहीं, ये तो सबसे बुरा हाल हुआ। ओए ये क्या था, ये तो कुछ और ही हो गया। ओ थोड़ा सा और घूम जाती तो अंदर चले जाती यार। अरे इसी के साथ इंजन इज वर्किंग बट बस पूरी बेंड हो चुकी है। कोई फायदा नहीं है इस इंजन के वर्क करने का, बस जाके घुस गई है ऐसा लग रहा है। बेचारा उसका एक टायर अकेला दम लगा रहा है बट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यार उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट पीछे आना है ना। वो आगे जा सकता है बट पीछे नहीं आ सकता। पीछे आने के लिए भाई पीछे के दोनों टायरों का दम लगेगा तभी कुछ हो सकता है, और दूसरा टायर पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वो। देखो यार सही बता रहा हूँ, मुझे बस से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पर क्या खतरनाक परफॉर्म करा है। खैर अब बारी आ चुकी है ड्यून किकर की, जिसके व्हील्स, जिसको मतलब डिजाइन ही सिचुएशन के लिए किया गया हो। तुम इंटीरियर देख रहे हो भाई कैसा है। ये गाड़ी घूमने फिरने के लिए नहीं बनाई, सैंड्स में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने के लिए ही बनाया गया। तो लेट्स गो, ड्यून किकर आज हो जाए। ओहो हो, सस्पेंशन देख रहे हो तुम लोग। एक बारी रेस देता हूँ तो गाड़ी कितना ऊपर जाती है, ये ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से उठ जाती है। सस्पेंशंस बहुत अलग है इसके। चल भाई आज हो जाए। ये गाड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई भागती भी जाएगी, हंसेगी कि बच्चों के खेल में आई हूँ। लेट्स गो भाई। ब्रेक्स एकदम मस्त काम कर रही है, कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे लेवल्स आई थिंक इसके लिए मजाक ही होने चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो कितने बढ़िया हैं, एकदम ही अच्छे बच्चों की तरह जा रही है। पर फिसल तो ये भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि फिसल नहीं रही। ये डाउनहिल है ही थोड़ा सा डेंजरस। देखो बाकी सारी गाड़ियों को हम लोग आराम से राइट वाइट लेकर जाते हैं, पर ये गाड़ी के लिए राइट से जाओ, बीच से जाओ, लेफ्ट से जाओ, जहाँ मर्जी से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ऐसे ले जाते हैं। ओए ओए फिसल रही है। ओ नहीं नहीं, माय बैड, गाड़ी की कोई फॉल्ट नहीं है। मैं इस गाड़ी को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, पर तभी पीछे से थप्पड़ पड़ा और फिर आगे से भी पड़ा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे ड्यून किकर के अंदर दम बहुत है, एक और चांस देते हैं। देखो भाई आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ लेवल कैसे कंप्लीट करते हैं, एकदम आराम आराम से। पहले तो सिंपल से ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना है, वैसे जंप भी करा दूंगा वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे इतने सारे खतरनाक ऑब्स्टेकल्स है यार, इनसे भी बचना है। तो एकदम प्यार प्यार से साइड से जाते हैं अच्छे बच्चों की तरह। इसको भी साइड से ही लेके चलते हैं भाई, रिस्क क्यों ही लेना। जी वैगन थोड़ी है, जी वैगन चली गई तो उसके कंट्रोल अलग ही थे। जी वैगन की ब्रेकिंग बहुत अच्छी थी, इसकी ब्रेकिंग उसके कंपैरेटिव थोड़ी सी वीक है, बट हाँ ओवरऑल कंट्रोल्स बहुत सही हैं। देख रहे हो मतलब जो ये वाले पैचेस आ रहे हैं ना, इस पर ये गाड़ी लिटरली एकदम सीधी जा रही है, फर्क ही नहीं। ओए ब्रेक 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 ब्रेक, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चों की तरह। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। अब आगे आइस वाला पैच आएगा और गाड़ी में मुझे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा। आइस वाले पैच पे मैं सोच रहा हूँ ना इस गाड़ी को स्ट्रेट ना जाके लेफ्ट से ले जाऊं। अबे हाँ ये भी तो मस्त रास्ता है, देखो डैमेज हल्का सा आया है बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी बस को यहीं से लाना चाहिए था भाई। ये आइस पे आने के बाद ना ब्रेक नहीं लगती है, पर इसकी लग गई। इसके लिए सच में सब कुछ ईजी है भाई। लेट्स गो। अब तो देखो यार सब कुछ पार हो ही गया, अब क्या बचा है? सैंड। ये गाड़ी बनी ही सैंड मिट्टी सब चीज़ों के लिए है। बस हाँ ये होल से अवॉइड करना है मुझे, एकदम आराम आराम से होल से अवॉइड होती हुई आ गई है। और यहाँ पर कांटेदार रास्ते और सैंड में पलटियो मत प्लीज़, पलटियो मत। देखो भाई मैं बस ना खुश हूँ, अभी तक गाड़ी पलटी है, ड्राइव शाफ्ट थोड़ी सी टूटी है बट इंजन और सब कुछ वर्क कर रहा है और गाड़ी सीधी हो जा। बस पहुंच तो गई है, एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गई बट खुल चुकी है पूरी। बेचारी गाड़ी के सारे कपड़े खुल चुके हैं। ये टायर किसका गया है? ओके वेट,
व्हाट? गाड़ी का इंजन काम कर रहा है नो डाउट, बट वो इंजन टायर को पावर नहीं दे रहा। गियर बॉक्स टूट गया, नहीं गाड़ी रिवर्स पे भी नहीं जा पा रही। आगे रेस दे रहा हूँ, आगे नहीं जा रही। ये कहाँ से आया भाई? कहाँ उड़ता उड़ता सामान आ रहा है? बगल में आके खड़ी हुई है फिनिश पॉइंट के, क्या ही बोले अभी। तो देखो भाई, ये थी डेंजरस लेवल डाउनहिल। हमारी ड्यून किकर ने कह सकते हैं कंप्लीट कर दिया। मैंने ही थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा के इससे स्पीड में भगाया, बाद में ब्रेक लगी नहीं। सैंड में क्या हुआ ना, कुछ टायर ने ग्रिप बनाई, कुछ टायर स्पीड में थे, गाड़ी अचानक से पलट गई और ये हाल हो गया। तो यार कैसी लगी तुम्हें आज की वीडियो? नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। तुम्हारी इस डाउनहिल के लिए फेवरेट कार कौन सी रही वो भी बताना। देखो यार, मैं पर्सनली बताऊं तो ड्यून किकर ही थी मेरी शुरुआत में, पर बुगाटी दिल ले गई भाई। बिलीव नहीं हो रहा वो गाड़ी कैसे पहुंच गई वहां तक। तुम्हारी कौन सी फेवरेट है नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर एम कर लेते हैं, देखो यार मतलब कर दो अभी तो, देखो 7 लाख लाइक कर दोगे तुम लोग, जल्दी से जाओ। 7 लाख लाइक हो जाने चाहिए। और हाँ, चैनल पर नए हो, जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो देखो सब्सक्राइब कर ही रखा है। अगर तुम लोग नए आए हो, इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। बाकी तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।